Hello students, welcome back to A Plus Maths tutorial. In this video, we are going to solve a previous year statistics problem. Okay, so let's first read the problem. Following is the daily expenditure on a lunch by 30 employees of a company. हमें expenditure on lunch दे रखा है 30 employees का इस डेटा में. ओके, एंड देन हमसे पूछा क्या है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना. हमसे मीन पूछा गया है. ओके, तो अगर मीन पूछा गया है तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है. क्या फॉर्मूला है मीन का? मीन भी बोल सकते हैं या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला. तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एफ. ओके, एंड एक्स हम फाइंड कर लेते हैं. एक्स क्या है? मिड वैल्यू. जो डेली एक्सपेंडिचर है ना, 100 to 120, 122 और 140, दिस इज योर एक तरीके से क्लास इंटर भी बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल डेली एक्सपेंडिचर का, है ना. अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे? इसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि एक्स फाइंड कर लेंगे. तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मिड वैल्यू या फिर एक्स कैसे? लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2, है ना. लोअर एंड अपर वैल्यू को हम ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी. ओके, तो लोअर वैल्यू कितनी है? 100 प्लस 120 अपर वैल्यू डिवाइड बाई 2. इन दोनों को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा? 220 मिलेगा एंड डिवाइड बाई 2. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 110. तो ये हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी 110, 110. ओके, अब हम एक शॉर्ट कट अगर बताएं तो अगर 110 वैल्यू फर्स्ट हमें मिल चुकी है तो अगर मैं इसी में 20 ऐड करता जाऊं, क्योंकि जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है ना, वो आप देख रहे हैं 20 का है. 100 से 120, 120 से 140, सभी में 180 से लेके 200 तक सभी में 20 का डिफरेंस है. तो अगर मैं जो एक्स की वैल्यू है उसमें भी 20 के डिफरेंस को ऐड करता चला जाऊंगा ना, तो हमें आगे की भी वैल्यूज़ मिल जाएंगी. तो जैसे ये 1110 आया है, 110 आया है, तो सेकंड वैल्यू 130 हो जाएगा. सेम इसी तरीके से ये 150, सेम इसी तरीके से ये 170 एंड ये 190. ओके, इसको हम देख लेते हैं एक बार करके क्या हमारी सारी वैल्यूज़ ठीक हैं. तो ये 180 प्लस 200 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? ये 380 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना. 180 प्लस 200, 380 अपॉन 2. इसको जब हम कट करेंगे तो हमें 190 ही मिलेगा. दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज़ हमारी करेक्ट हैं. ओके, तो हमें एक्स मिल गया. अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एफ एक्स, है ना. यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 8 इंटू 110, 3 इंटू 130. तो एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करके. ओके, नाउ स्टूडेंट हमने क्या करा है, पहले ही से हमने एफ एक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है. जस्ट टू सेव योर टाइम क्या हमने किया है? एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये एफ एक्स का एक वो हमने कॉलम बना लिया है. 8 इंटू 110 किया तो 880 आ जाएगा. सेम 3 इंटू 130 करेंगे 390 आ जाएगा. ऐसे हमने इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लिया है. ओके, दिस इनका इनका मल्टीप्लाई इस टेबल में. ओके, अब हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका पूरे का सम. तो इसका पूरे का सम क्या आएगा? आप इसको ऐड करेंगे. ओके, ये आएगा 44 और 4440. तो हमने समेशन एफ एक्स फाइंड कर लिया है ना. इसका सब इन सबको हमने ऐड किया तो हमें मिला 4440. अब हमें क्या फाइंड करना है? समेशन एफ आई, यानी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम. तो ये समेशन एफ आएगा 30. अगर आप इसको ऐड ना भी करो, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा था इनका सम 30 है ना. अगर आप ना भी ऐड करें तब भी वैल्यू दे ही रखी, बट आप एक बार ऐड जरूर कर लेना, है ना, ताकि. अब मीन फाइंड करने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे. तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. तो ये कितना आया है?
444 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 1 जो 3 है ना, यहाँ पे जाएगा 3 4 जो 12, तो इधर गया 3 8 जो 24, 148 और रुपीज़। ओके, ये एक्सपेंडिचर पूछा गया था ना आपसे, तो रुपीज़ में आएगा आंसर आपका, रुपीज़ 148, दिस इज योर मीन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे मीन फाइंड करना है ना। और ये जो मीन का क्वेश्चन था ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा गया था, और देख रहे हो आप कितना इजी प्रॉब्लम था, इतने इजी प्रॉब्लम ही पूछ जाते हैं। आप अगर, मैं तो समझा रहा था, अगर आप डायरेक्टली इसको करने जाएंगे ना तो मुश्किल से 2 मिनट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।